नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। 1.07 करोड़ के सालाना पैकेज पर सिडनी में सेवाएं देंगे सिरमौर के राजेश तोमर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के आंध्र भोज निवासी राजेश तोमर को ऑस्ट्रेलिया की एक निजी कंपनी से 1.07 करोड़ का पैकेज मिला है। वे 7 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कंपनी में ज्वाइन करेंगे। बता दें कि सिरमौर के ग्राम कलाथा निवासी राजेश तोमर किसान परिवार से संबंध रखते हैं। पिता जगत तोमर किसान और माता जिमोली देवी गृहिणी हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा में बही तलमेहड़ा की सिमरन ने किया प्रदेश में टॉप। बंगाणा उपमंडल के गांव बही तलमेहड़ा की सिमरन धीमान ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के घोषित परीक्षा परिणाम में 1025 में से 935 अंक लेकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं सिमरन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी बहुतकनीकी संस्थान अबोटा जिला ऊना से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है और अब वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री कर रही हैं। वहीं सिमरन धीमान के पिता राकेश धीमान इस समय खरियालता पंचायत के प्रधान है और माता शोभा रानी गृहिणी हैं। सिमरन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। सिमरन ने बताया कि उसके पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और उसकी परवरिश बेटों की तरह ही की है। दुर्घटनाग्रस्त होने से बार बार बची विधानसभा अध्यक्ष पठानिया की गाड़ी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की गाड़ी नमोहल के दक्षेश के पास दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुलदीप हमीरपुर की ओर जा रहे थे। नमोहल से आगे दक्षेश स्थान पर सामने से 2 ट्रक आ रहे थे। वहीं तभी एक मोड़ पर दूसरी तरफ से उन दोनों ट्रकों को ओवरटेक करते हुए एक ट्रक तेज रफ्तार से आया। पुलिस ने उस ट्रक के चालक को रुकने का इशारा भी किया, लेकिन वो नहीं रुका। तभी वीआईपी गाड़ी के चालक ने गाड़ी को सड़क एक तरफ उतार दिया और बड़ा हादसा टल गया। आरोपी चालक ट्रक के साथ फरार हो गया। उधर बरमाणा थाना प्रभारी रूपलाल कथानिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। खड़ामुख होली मार्ग पर रावी नदी में गिरा वाहन चालक का शव बरामद। दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी। चंबा जिला के भरमौर में खड़ामुख होली मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां ढली नामक स्थान पर एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिर गया। उक्त वाहन में चालक सहित 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद रावी नदी से वाहन व चालक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है। जानकारी मिली है कि उक्त दोनों व्यक्ति लामू में एक जगराते में भाग लेने गए थे, जहां से वो सुबह होली की तरफ जा रहे थे। इन्होंने प्रोजेक्ट की शिफ्ट उठानी थी। सुबह करीब 7 बजे जैसे ही वाहन ढली के समीप पहुंचा तो अनियंत्रित होकर सीधा रावी नदी में जा गिरा। 30 और 31 जुलाई को चंबा प्रवास पर होंगे मुख्यमंत्री। तैयारी में लेंगे बाढ़ प्रभावित गाँव का जायजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह 30 और 31 जुलाई को चंबा प्रवास पर होंगे। यह जानकारी डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 30 जुलाई को सुबह 10:05 पर होली हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके उपरांत 10:20 पर त्यारी पुल के समीप बाढ़ से प्रभावित गांव पटोला का दौरा करेंगे। 10:55 पर मुख्यमंत्री होली स्थित जीएमआर भंडार परिसर पहुंचकर बाढ़ के कारण गाँव सलून में हुए नुकसान का जायजा लेंगे तथा भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए होली न्यागरा सड़क मार्ग पर बुलेट धार का निरीक्षण भी करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोपहर 1:25 पर परिधि गृह चंबा पहुंचेंगे। दोपहर बाद 2:40 पर चौगान में दंगल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। उसके उपरांत साया 4:10 पर अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में भाग लेंगे। बता दें कि साया 5:45 पर परिधि गृह चंबा में वरिष्ठ नागरिक फोरम के साथ बैठक करने के साथ लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे तथा रात्रि 9:40 पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा को नई टीम में हिमाचल से नहीं मिली किसी को जगह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की नई कार्यकारिणी में हिमाचल मूल का उनके अलावा कोई नेता नहीं लिया गया है। इस कार्यकारिणी में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोदान सिंह को फिर से शामिल किया गया है।
बता दें कि सियासी जानकारों के अनुसार चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, इसलिए पिछली बार की तरह ही क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए इस बार भी हिमाचल से इस कार्यकारिणी में किसी नेता को लेने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। हिमाचल के पूर्व सीएम का सरकार पर निशाना, बोले सेना पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, आपदा प्रभावितों को राहत में देरी, विक्रमादित्य को पलटू राम बताया। हिमाचल के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि चंद्रताल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा ऐसे में सेना पर इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद नहीं मिल पाई। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त रहे और ऐसे श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं मानो मंत्री और सीपीएस फंसे हुए लोगों को कंधे पर उठाकर लाए हों। उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर सेना ने दिए थे वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दिए थे, मंत्रियों के घूमने के लिए नहीं। मंत्रियों का यह रवैया गैर जिम्मेदार है। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले आईजीएमसी शिमला में बनेगा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे कार्यशील रहेगा और इसमें सभी संबंधित 6 विभाग न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी 3 शिफ्टों में संचालित होंगे। वहीं इस सेंटर में नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम भी सेवाएं देगी। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और माफिया राज के खिलाफ ऊना में गरजी रोष रैली निकाली। बिगड़ती कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ आज भाजपा मंडल ऊना ने विधायक सतपाल सत्ती की अगुवाई में जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और रोष मार्च निकाला। इस मौके पर एमसी पार्क के सामने भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में पुलिस प्रशासन और सरकार सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं को माफिया राज फैलाने का जिम्मेदार बताया और आगे भी विरोध प्रदर्शन को घेराव करने की चेतावनी दी। एमसी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन के बाद न्यू आईएसबीटी तक रोष रैली निकाली गई, जिसमें प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आनी में बादल फटा, देहुरी खड्ड के किनारे के घर खाली कराए, खेत बगीचे तबाह, सड़कें टूटी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। पिछले कल रात को कुल्लू के आनी के जाबन क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं देर रात आनी बाजार के पास से गुजर रही देहुरी खड्ड के किनारे बसे लोगों के घर खाली करवाए गए। बाढ़ से इलाके के खेत और बगीचे तबाह हो गए। आसपास के सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुल्लू के सैंत के जटेहड़ गाँव में पहाड़ी में भूस्खलन से 3 परिवारों को घर छोड़कर प्राइमरी स्कूल में शरण लेनी पड़ी है। वहीं कुल्लू घाटी की पिंड पार्वती नदी के किनारे शव मिला है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।